आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले अभिषेक शर्मा आईपीएल 2025 में कुछ इस तरह से फ्लॉप थे कि एक भी सिक्स नहीं लगा पाए थे। और जब वापस आए तो इस तरह से वापस आए कि भाई सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। आज अभिषेक शर्मा किसी भी इंडियन की तरफ से सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए आईपीएल के इतिहास में। आईपीएल के इतिहास में सनराइज हैदराबाद का सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला खिलाड़ी अभिषेक शर्मा बन गया। इससे पहले डेविड वार्नर के नाम था हाईएस्ट रन बाई एन एसआरएच बैटर, लेकिन उसको भी आज इन्होंने तोड़ दिया। 55 बॉल लगा इनको, सिर्फ और सिर्फ 55 बॉल 141 रन करने में। आप सोचो कि ये 40 बॉल में 100 कंप्लीट करके वहां पर खड़ा था और उसके सिर्फ अगली 15 बॉल में ये 41 तक पहुंच गया। मतलब 2-3 बॉल और लगती और ये वाला 50 भी कंप्लीट हो जाता। तो वो कहते हैं ना भाई कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म जाते हो या फिर जब आप डिक्लाइन में जाते हो तो लोग सवाल करने लगते हैं। और काफी लोगों ने सवाल किया, क्रिटिसाइज अलग है, सवाल अलग है। काफी लोगों ने कहा कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, आप फ्लूक थे क्या, पिछला सीजन हुआ और काम खत्म। कुछ ने कहा इंडिया में जगह नहीं मिलेगी, कुछ ने कहा भैया एसआरएच से बाहर चले जाओगे। इन्होंने जवाब दिया है भाई, एक मैच में 10 छक्के लगाए, 14 चौके लगाए, 256 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया और इतना बड़ा टोटल जो था ना 246 जैसा बड़ा टोटल जो आप चेस कर रहे होते हो। पहली बात तो कोई भी ऐसी टीम नहीं जिसको देखकर आप कहो कि हाँ ये टीम चेस कर लेगी, एक्सेप्ट सनराइजर्स हैदराबाद। और हम सब जानते थे कि ये जायंट है भाई। मतलब वो कहते नवरात्रा खत्म हुआ और भाई दानव जो एक एक करके निकलने लगे। आप सोच जिस तरह से इन्होंने आज परफॉर्म करा, जिस इन्होंने नहीं सिर्फ अकेले अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से परफॉर्म करा, अचानक से ना सबको फ्लैशबैक में लेकर चले गए कि भाई लास्ट ईयर क्या हुआ था। वो लोग जो सवाल उठा रहे थे कि भैया 300 बनाने की बात की थी, 300 बनाने की बात की थी, ये तो 200, 100, 150, ये क्या हो रहा है इनका। लेकिन एक मैच काफी था ये बताने के लिए कि थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी दोबारा से फॉर्म में आने के लिए। और उस चिट के बारे में सोच रहा हूं, जो सेलिब्रेशन किया अभिषेक शर्मा ने, उसमें जो उन्होंने चिट निकाली, जिस तरह से बताया कि हम बैक विद अ बैंग, और उसको खोलकर दिखाया, उसमें लिखा हुआ था दिस वन इज फॉर द ऑरेंज आर्मी। आप बस एक चीज सोचो, क्या अभिषेक शर्मा ये आज ही लेकर आए होंगे? अगर आज लेकर आए होंगे भाई तो ये क्रेजी कॉन्फिडेंस है। नहीं तो अभिषेक शर्मा हो सकता है तीसरे चौथे पांचवें मैच से, हो सकता है पिछले 2 मैच से ये लेकर आ रहे होंगे बिकॉज ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। लेकिन आप सोचो कि किस तरह से हर बार डिसअपॉइंट होकर जा रहे होंगे कि यार आज भी नहीं हो पाया। लेकिन आज वो दिन था जब इतना बड़ा टोटल आपके सामने था, आपकी पॉकेट में वो नोट था। और सोचो कि जब वो पहला छक्का उन्होंने लगाया होगा, उनको पता होगा कि भैया वो नोट पॉकेट में, जब 50 कंप्लीट हुआ होगा उनके दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं नहीं अभी भी नहीं। जब सेंचुरी लगाई तब जाकर के उन्होंने बोला कि अब वो टाइम आ गया है जब मैं इस ऑरेंज आर्मी को, जो मुझे तब से सपोर्ट कर रहे हैं, जब से मैं फ्लॉप 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 चल रहा हूं, इनको ये बताने का इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, मतलब काफी बार आप लेकर, अरे नहीं यार रहने दो यार, फॉर्म खराब चल रहा है यार रहने दो यार, आप जेब में लेकर गए बिकॉज आपको पता था कि आज नहीं तो कल आप ये काम कर सकते हो, बिकॉज इट्स ओनली यू जो ये काम कर सकता हो। और वाकई ट्रेविस हेड भी आज अभिषेक शर्मा के सामने फीके दिख रहे थे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जब आज मोहम्मद शमी को खूब सारे रन्स पड़ रहे थे तो लोगों ने कहा यार क्या हो गया, लेकिन जब अभिषेक ने रन्स मारने शुरू किए तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि भैया शमी का सवाल नहीं था यहां पर। ठीक है बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, लेकिन जब मैं रन बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि भैया 1-2 बॉलर नहीं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और यश ठाकुर वाकई इस टाइम पर पछता रहे होंगे कि यार वो क्यों नो बॉल डाल दी। काव्या मरन, आप सोचो कि काव्या मरन उस नो बॉल पर कितना खुश हुई। जब जैसे ही वो आउट हुए सबने कहा यार मामला खराब हो गया, लेकिन जैसे ही नो बॉल दी गई उसके बाद आपको पंजाब के प्लेयर्स की तरफ देखना था। उस टाइम पर आपको देखना था जिस तरह से शशांक ऐसे सर पकड़ के बैठे थे कि भैया यार ये क्या हो गया। काव्या मरन उछल कूद रही थी। मतलब इससे पहले मैचेस में काव्या मरन की आंखों में आंसू हुआ करते थे, आज अभिषेक ने उस आंसू को जोश में बदल दिया। और वो एक लौता ओवर, मतलब उस एक ओवर ने ना सारी कहानी बदल दी। इनफैक्ट उस एक बॉल ने सारी कहानी बदल दी, बिकॉज जिस टाइम पर अभिषेक शर्मा अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं, एक बार आपको देखना चाहिए था यश ठाकुर की तरफ। वो सोच रहे थे कि यार अगर वो नो बॉल न डलती तो बात बन जाती, क्योंकि उस एक ओवर में बहुत ड्रामा हुआ। पहली बॉल पर चौका पड़ा, फिर अगला छक्का पड़ा, फिर उसके बाद अभिषेक आउट हो जाते हैं। लेकिन आउट होते हैं पता चलता है नो बॉल है, उसके बाद फिर वो छक्का मारते हैं और फिर उसके बाद उस टाइम पर अभिषेक सिर्फ और सिर्फ 28 पर थे जब वो कैच उड़ा था। और उसके बाद अभिषेक नहीं रुके, 128 भी नहीं 141 तक नहीं रुके। और फिर टीम को सिचुएशन में ला दिया कि भैया अब आप देख लो, अब आप देख लो, यहां से तो आप देख सकते हो, यहां से आप देख लो, लेकिन मेरा काम हो गया। खैर यार अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से खेला, आई विल डेफिनेटली से दिस के
इस तरह की इनिंग मुझे याद नहीं, मतलब ऑब्वियसली देखी हमने, क्रिस गेल की इनिंग थी या वो मैं इंडियन की बात कर रहा हूं, इंडियन प्लेयर के द्वारा इस तरह की अटैकिंग इनिंग आकर खेलना। पहले ईशान किशन ने पहले मैच में खेली एसआरएच का, एकदम वो बता दिया कि भैया इस बार एसआरएच क्या प्लान में है, फिर एकदम से टीम फ्लॉप होती है और लगता है यार, मतलब ऐसा लगता है सबने एंटीटोड निकाल लिया इस टीम का। लेकिन फिर अभिषेक शर्मा आते हैं और इस मैच में प्रूव करते हैं। और अब सवाल सिर्फ ये है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको भूख लग गई है पिछले सीजन की, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ। ये दूसरा दिन था जब एसआरएच ने डोमिनेशन दिखाया है, और अगर वाकई ऐसा हो गया है तो आगे वाले मैचेस में कुछ तगड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ दो ही बैटर को चलते हुए आज देखा है। एक ट्रेविस हेड थे और दूसरा अभिषेक शर्मा, लेकिन अभिषेक की छवि में तो खैर सबके सभी खो गए, किसी का नहीं पता चला। आपने जब शुरुआत में जब स्टार्ट किया, जब पावर प्लेज में रन बना, वहीं पर कहानी हो गई थी कि भैया अब तो जो मैटर है वो खत्म हो गया है, अब भूल जाओ 6 ओवर, भूल जाओ 10 ओवर, ये टीम नहीं रुकने वाली है जब तक इसका ये खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड कैच लिया। मैक्सवेल ने तो लगा कि अरे यार एक आदमी चला गया, लगा कोई बात नहीं, दूसरा खड़ा है अपना अभिषेक खड़ा है, और जब अभिषेक ने रन्स मारने मतलब कंटिन्यू किया तो फिर कहानी तो खैर आप सोचो, इतनी बड़ी बड़ी इनिंग आज खेली गई, अय्यर ने इतना जबरदस्त, पूरी पंजाब टीम ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके सामने एक इनिंग लगी कि सबकी कहानी जो है वो दबी की दबी रह गई, और खड़ा रहा एक इंसान, तो वो था अभिषेक शर्मा। अब युवराज सिंह मस्ट बी वेरी प्राउड। अब एक लाइन से आप देखना शुरू हो जाएंगे हर तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आना, और जाहिर सी बात आना भी चाहिए। जब जिस तरह से उन्होंने नोट निकाल के दिखाया, श्रेयस अय्यर ने फट से लेकर देखा कि भाई देखें क्या लिखा है, क्या लिखा है तुमने, तो देखा अच्छा जी अपने फैंस को शुक्रिया कर रहे हैं, उस क्राउड को। हम काफी बार आरसीबी की बात करते हैं, सीएसके की बात करते हैं, लेकिन यार ऑरेंज आर्मी भी कम नहीं है, बिकॉज आप जाकर देखो उनके मैचेस पूरा ऑरेंज होता है, दूसरा कोई कलर दिख नहीं रहा होता है। सो ऑरेंज आर्मी भी उतनी स्ट्रांग है, और आज उनको जो उनकी स्ट्रेंथ है ना वो उनको वापस मिल गई। लेट्स जस्ट सी क्या ये कंटिन्यू होता है या फिर एक बस बम्प है जो हमें बीच में देखने को मिला है, बट वी वांट कि ये कंटिन्यू हो। और सिर्फ अभिषेक ने, वी वांट कि ईशान की तरफ से भी आए, वी वांट कि क्लासन की तरफ से भी आए, वी वांट दैट एसआरएच बैक। लेट्स जस्ट सी क्या आगे आने वाले टाइम में हम इनको पहले बैटिंग करते हुए देखेंगे, और वो वादा जो इन्होंने किया था उसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। बाय।